वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मंज़िल-ए-आम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंचने पर उनका नारों से इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि डी चौक पहुंचने का कहा था, हमने वहां पहुंचकर दिखाया। रात को इस्लामाबाद ही में रहने का दावा किया और वाज़ेह किया कि आज इस्लामाबाद की फ्लोर पर उनको आकर मुआफ़ी मांगना होगी। इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस का वफाकी दारुल हुकूमत में छुपे शरपसंदों के पीछे जाने का ऐलान। जंब हक कांस्टेबल को खिराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से सीधे फायर किए गए। आईजी इस्लामाबाद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और अली अमीन गंडापुर के काफिले में मौजूद रेस्क्यू 1122 की 17 गाड़ियां वफाकी पुलिस के हवाले। 41 अफराद गिरफ्तार एहलकार भी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिए गए। इस्लामाबाद के अंदर जो हाइड आउट्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी वो जगह हैं जहाँ से ये निकलते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। हर वो शरपसंद को 100% अरेस्ट करेंगे जो कि शरपसंदी करता है। वो प्रोटेस्ट नहीं था सिर्फ, वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था, वो एक हमला था जिसको लीड जो है चीफ मिनिस्टर KPK कर रहे थे। आईजी इस्लामाबाद पुलिस का वफाकी दारुल हुकूमत में छुपे शरपसंदों के पीछे जाने का ऐलान। इससे पहले कि ये शरपसंद हमले करें, इन्हें पनागाहों से निकालकर गिरफ्तार कर लेंगे। अली नासिर का जांबाहा कांस्टेबल को खिराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से सीधे फायर किए गए। शेल्स और गुलेलें भी मिली। पुलिस के 154 मिलियन रुपए के कैमरे जाया हुए। 10 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। आईजी ने पुलिस के नुकसानात की तफसीलात बता दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज के बाद मामूलात जिंदगी मामूल पर आ गए। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। रावलपिंडी में तमाम रुकावटें हटा दी गईं। रास्ते खुलने पर ट्रैफिक रवां दवा। मरी रोड और अतराफ के रास्ते खोल दिए गए। जिन्नाह एवेन्यू पहुंचने वाले तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान जेर हिरासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने पर वज़ीर दाखिला, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस की कोशिशों को सराहा। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद, टेक्सला और लाहौर में एहतजाज पर 3 मुकदमात का इंदराज। बानी चेयरमैन की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद नामजद। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी अमलाक को जलाने समेत दीगर संगीन दफात शामिल। अलीमा और उस्मा खान का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतशार करार दे दिया। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अवाम को अजियत देना और पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद कौन सी सियासत है? मरियम नवाज का सवाल। सईद गनी का हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने से गुरेज का मशवरा। बुनियादी फराइज की अदायगी ना हो तो गवर्नर राज लग भी सकता है। अवाम ने PTI को चढ़ाई करने के लिए मैंडेट नहीं दिया। वजीर बल्दियात सिंध की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमती वफ्द की डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरबराह JUI को कल की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। PTM मुल्क में अमन और अमान और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च। शहर इकायत की सबसे बड़ी गुजरगाह शारे फैसल अवाम से भर गई। मिलियन मार्च किसी जमात का नहीं बल्कि अहले गजा के साथ पाकिस्तानी कौम की यकजहती का इजहार है। गजा में हजारों बच्चों और खवातीन को शहीद कर दिया गया। अलमिया यह है कि जारह इसराइल को मासूमों का खून बहाने से रोकने वाला कोई नहीं। अमीर जमात इस्लामी का सिहोनी रियासत के सामने डट जाने वाले निहत्ते फलस्तीनियों को खिराज तहसीन।
सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने कल फलस्तीनी अवाम से इजहारी यकजहती के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। गाजा में इसराइली जारहत को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीन के हामी शख्स की खुद को आग लगाने की कोशिश। अमरीकी पुलिस ने शहरियों को पीछे धकेल दिया। लंदन में भी शहरियों का मुजाहिरा। गाजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 9 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद हुए। सहूनियों ने हमास रहनुमाओं की मौजूदगी का बहाना बनाकर मस्जिद और स्कूल पर बमबारी की। शोहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। इसराइली फजाइया का एक बार फिर लबनान पर बड़ा हमला। बैरूत रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मुतअद्दिद इमारतें तबाह। सेहूनी अफवाज का हिजबुल्लाह के असलहा ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लबनान के टीवी अल मन्नार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। इसराइल का फिर हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे पर जोर। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। कराची के इलाके शेरशाह में पुलिस से मुकाबले में डीएसपी अली रजा के कत्ल में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में मारा गया कलअदम लश्कर झंगवी कराची का अमीर 12 साल बाद जेल से रिहा हुआ था। असलहा, खुदकुश, जैकेट बनाने का सामान और टारगेट किलिंग की फहरिस्त बरामद। डीएसपी अली रजा के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस के मुकाबले में दहशत की अलामत डाकू सरमद भाइयों और साजन मलोकानी हलाक। मुल्जिमान SHO थाना माचका के कत्ल में मुलव्विस थे। कब्जे से क्लैशनकोफ समेत सैकड़ों गोलियां बरामद। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। गढ़ी तेगों में 5 डाकू और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। डाकुओं के कई घरों और मोर्चों को जला दिया गया। कंदकोट में मुग़ियों की बाजियाबी के लिए बुगटी कबाइल का इंडस हाईवे पर धरना। अहम शाहराही बंद हो जाने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। खैरपुर की तहसील पीर जोगोट में 13 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। खातून समेत 2 गिरफ्तार मुल्जिमान ने रोटी और दूध में जहर मिलाकर कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस का दावा। पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले टेस्ट में कल मुल्तान में इन एक्शन होंगे। कौमी टीम में आमर जमाल की वापसी। कप्तान शान मसूद ने फतह की राह पर चलने के लिए सिर्फ एक जीत लाजमी करार दे दी। इंग्लिश कप्तान ने भी पाकिस्तानी टीम को आसान ना लेने का इरादा जाहिर कर दिया। और जासूसी करने वाले बदनाम जमाना कैदी की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म माफिया वॉर्स का ट्रेलर मकबूल। फिल्म 11 अक्टूबर को सनसनी फैलाएगी।